वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 के मैथ के चैप्टर 7 से एप्लीकेशन नंबर 21 को, प्रयोग 21 को। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने एप्लीकेशन नंबर 18 बताया था और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक मरतबा उसे देख सकते हैं। एप्लीकेशन 21 भी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम टाइप का है। तो ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए 3 मार्क्स का एक्स्ट्रा थ्योरम में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है चैप्टर 7 से। क्या क्वेश्चन है देखें, AC इज द कॉमन हाइपोटेनस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एंड ADC। कहा जा रहा है दो राइट एंगल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज, ABC एक है ABC और दूसरा है ADC। ठीक है, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है यानी वो ट्रायंगल, वो त्रिभुज जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री होता है। ओके, और इन दोनों का जो है कॉमन हाइपोटेनस यानी जो दोनों में हाइपोटेनस है, दोनों में विकर्ण है, कॉमन है, ठीक है, वो AC है। AC देखिए, AC ABC ट्रायंगल में भी है और AC जो है ये ADC ट्रायंगल में भी है, दोनों में AC है, इसलिए कॉमन हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, यानी सबसे बड़ा साइड है AC दोनों में। ओके, और हाइपोटेनस इसी को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा साइड होता है, सबसे बड़ा भुजा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो ये दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी। लेट अस प्रूव दैट एंगल CAD इक्वल टू एंगल CBD। तो हमें प्रूव करना है, प्रमाण करना है CAD एंगल और CBD एंगल, ये दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा। CAD यानी A पर बनेगा CAD ये वाला। ओके, ये CAD ये एंगल बराबर दिखाना पड़ेगा हमें CBD इस एंगल के साथ बराबर दिखाना पड़ेगा। ओके, ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो सर्कल बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, क्वेश्चन में ये वृत्त नहीं बना हुआ है एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ पे कोई सर्कल या वृत्त के बारे में बोला गया नहीं है, ये हम बाद में बना रहे हैं ताकि हम प्रूव कर सके, प्रमाण कर सके। ओके, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है गिवन, AC इज द कॉमन हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स ABC एंड ADC। ABC और ADC राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज का AC कॉमन हाइपोटेनस है या साधारण विकर्ण है, दोनों में है। ओके, हमें प्रूव करना है एंगल CAD इक्वल टू CBD, ये दोनों में प्रूव करना बराबर होगा, तो समान होगा। तो ये तो था ही। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABC जो ट्रायंगल है वो क्या है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो फिर क्या होगा, ABC 90 डिग्री होगा, ABC ये जो एंगल होगा यहाँ पूरा, ये पूरा 90 डिग्री होगा। ओके, क्योंकि AC सबसे बड़ा तो इसके सामने वाला एंगल ही 90 डिग्री होगा, ABC एंगल ये क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब कहा जा रहा है इसी तरह से अगर हम देखेंगे AC सबसे बड़ा साइड है, तो इस ट्रायंगल में जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसमें ये वाला 90 डिग्री होगा। ठीक है, ADC यहाँ नीचे वाला ये 90 होगा और इसमें ये ऊपर वाला ये पूरा 90 होगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है इफ़ द सर्कल ड्रॉन विथ AC एज डायमीटर, अगर हम AC को डायमीटर या व्यास मानकर अगर हम सर्कल बनाते हैं, AC को अगर हम डायमीटर मानकर एक सर्कल बनाते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, तो फिर इट पासेस थ्रू द पॉइंट B, तो वो B पॉइंट से होकर पास करेगा। क्यों पास करेगा B पॉइंट से होकर, क्योंकि AC डायमीटर है तो यहाँ 90 होगा, तो क्या होगा ये हमें पता है, ये सेमी सर्कल एंगल होगा। थ्योरम 37 पर में 37 में हम जानते हैं AC डायमीटर होता है, तो ये जो होता है सेमी सर्कल एंगल होता है यहाँ पर वो, और ये जो पॉइंट होगा ये सर्कल के सरकमफेरेंस या परिधि पर होता है। ठीक है ना, जहाँ पे 90 बनता है। तो ये ज़रूर ऑब्वियसली ये AC को डायमीटर या व्यास मानकर जब हम बनाएंगे सर्कल, तो वो ज़रूर B से होकर पास करेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम AC को डायमीटर मानकर अगर हम जब इस तरह से सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो वो D से भी होकर पास करेगा। क्यों, क्योंकि D पर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, सिमिलरली सर्कल ड्रॉन विथ AC डायमीटर AC इट पासेस थ्रू द पॉइंट D से भी होकर वो पास करेगा क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ओके,
तो इस तरह से स्टूडेंट हम देख रहे हैं AC को डायमीटर या व्यास मानकर जब हम एक सर्कल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो वो B पॉइंट से भी होकर पास करेगा और D पॉइंट से या D बिंदु से होकर भी पास करेगा। इस तरह से बनेगा। ओके, अब हमें प्रूव करना है ये दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों प्रूव कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंगल CAD एंड एंगल CBD आर द एंगल्स ऑन द सर्कल लाई ऑन द सेम माइनर आर्क DC। कहा जा रहा है ये दोनों जो एंगल ये कौन है, ये एंगल्स ऑन द सर्कल है। एंगल्स ऑन द सर्कल, वृत्त पर बने हुए एंगल है या कौन है, सर्कल पर बने हुए एंगल है या वृत्त पर बने हुए कौन है। एंगल्स ऑन द सर्कल मतलब वही एंगल ऑन द सर्कमफेरेंस जिसको हम कहते हैं, परिधि पर बनने वाला कोण। देखिए यहाँ से अब ध्यान दें कि CAD ये एंगल जो है ये एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ये एंगल ऑन द सर्कल है ना, ठीक है। और ये भी CBD ये एंगल यानी ये थोड़ा सा राइट साइड वाला ये भी क्या हो गया, एंगल ऑन द सर्कल यानी परिधि पर बनने वाला कौन है, ये दोनों, ठीक है। और ये दोनों एंगल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका सेम माइनर आर्क DC, जो छोटा वाला आर्क है, चाप है DC के ऊपर बना हुआ है, ये DC के ऊपर, ठीक है। DC में आप देखेंगे D पॉइंट या A पर मिल रहा है, C पॉइंट A पर मिल रहा है, तो ये हो गया एंगल ऑन द सर्कल DC आर्क पर बना हुआ। और यहाँ से देखेंगे आप तो यही सेम चीज़ D जाकर B पर मिल रहा है, C जाकर यहाँ B पर मिल रहा है, तो ये जो एंगल है ये भी DC आर्क पर बनने वाला एंगल ऑन द सर्कल या परिधि पर बनने वाला कोण है। ओके, तो फिर थ्योरम 35 प्रमेय 35 में है कि एक ही आर्क या एक ही चाप पर जो एंगल ऑन द सर्कल बनता है या एक ही वृत्तांश पर बनने वाला जो कोण होता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ये हमें थ्योरम 35 में बताया गया है, प्रूव करके दिखाया गया है। तो थ्योरम 35 या प्रमेय 35 के हिसाब से ये दोनों क्या हो जाएगा, एंगल ऑन द सेम माइनर आर्क है, एक ही चाप पर बनने वाला दोनों कोण है CADB और CBDB, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से ये प्रूव हो गया। और ये जो हमने 90 का बात बताया, 90 का यहाँ पे हम क्यों लेकर आए, 90 होने की वजह से हम ये बता सक रहे हैं कि जब हम सर्कल या वृत्त बनाएंगे तो वो सर्कल B और D दोनों पॉइंट या दोनों बिंदु से होकर ज़रूर पार होगा, ठीक है। इसीलिए हमने 90 वाला यहाँ बात बताया है और ये दिया हुआ था क्वेश्चन में। तब 90 हुआ तभी तो जाकर हम बता सक रहे कि ये दोनों जो है एंगल ऑन द सर्कल है, सेम आर्क पर बनने वाला, ठीक है, सेम एक ही चाप पर बनने वाला ये दोनों एंगल है, दोनों कोण है। ओके, तो इस तरह से प्रूव हो गया। अगर आपको कुछ और कमेंट करना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो यहाँ तक हमारा चैप्टर 7 का जो भी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन था, थ्योरम था, एक्स्ट्रा थ्योरम 3 मार्क्स का, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर 8 के एप्लीकेशन जो इम्पोर्टेंट होगा वो बताऊँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, शेयर विथ फ्रेंड्स एंड अदर्स।